संस्था की सहयोग करता है। सोने की दुकानों में भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। क्योंकि सोने चांदी से भरता यदि पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट, तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक, पलने से मरघट तक, अमीर हो गरीब हो भिखारी हो बच्चा हो, सब दौड़ते हैं। दौड़ किस लिए है, कहाँ जाना है ये पता नहीं, किस लिए ये पता नहीं, कितना दौड़ना ये पता नहीं, सिर्फ दौड़ता है। तृष्णा का गड्ढा कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि आचार्य कहते हैं तृष्णा का गड्ढा हो ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि ज्यों ज्यों भोग मनोरथ मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। और दौलत राम जी कहते भी हैं कि आज तक हमने संवर्ग के लिए प्रयत्न नहीं किया। संवर्ग में कठिन लगता है, जो आत्मा के हित के हेतु हैं वो हमें बहुत कठिन लगते हैं। यानी जो आत्म उत्थान की चीज़ें हैं, जो शाश्वत सुख दिलाने वाली हैं, उनसे हमें डर लगता है। इसलिए कहते हैं रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिव रूपी निराकुलिता न जो, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। क्या कहते हैं कि इन विषयन में जो प्रवृत्ति, इन पंचेंद्रियों के विषय को, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, शहर से आने के बाद, गांव में थे, बहुत छोटे गांव में थे, तो क्या सोचते थे कभी शहर चले जाएंगे तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। लेकिन शहर आने के बाद क्या मिला? अशांति, अपनों से अलगाव, बेईमानी, झूठ, चोरी, रातों की नींद खराब हो गई। वहाँ सिर्फ धन का दुख था, यहाँ और 100 तरह के दुख पैदा हो गए, क्योंकि तुम बड़े शहर में आ गए। कभी सोचा इच्छाओं का गड्ढा कभी भरता नहीं, कभी नहीं भरता है, किसी का नहीं भरता। कोई सोचे राष्ट्रपति हो जाएंगे तो बहुत कुछ पालेंगे, राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, राजा हो जाओ, बादशाह हो जाओ, लेकिन इच्छाओं का गर्त है, कभी किसी चीज़ से पूर्ता नहीं होता। क्योंकि जब साइकिल नहीं थी तो साइकिलों के लिए कितना सोचते थे। आज से 60-70 साल पहले किसी को साइकिल मिलती थी दहेज में, तो पूरे गांव में शोर हो जाता था, अरे साइकिल मिली है, साइकिल मिली है। एक रेडियो मिलता था तो लोगों को चर्चा होता था, फलाने के यहाँ रेडियो है। आज घर घर रेडियो हो गया। जब बकवास होती है तो रेडियो, और जब लड़ाई हो जाए, हाथ पाई पे उतर रहा है तो टीवी। ये सब सिखाया है हमें। क्योंकि जब साइकिल थी तो साइकिल पर मोटरसाइकिल देख के दुखी, साइकिल से मोटरसाइकिल वालों को देख लेते थे तो दुख पैदा हो जाता था। फिर मोटरसाइकिल से गाड़ी वालों को देख लो तो दुख पैदा हो जाता है, गाड़ी से भी महंगी गाड़ी देख लो तो दुख पैदा हो जाता है, और गाड़ी महंगी से महंगी आ जाए, प्लेन वाले को देख लो तो तुम्हें दुख हो जाता है। तुम्हारा दुख कभी समाप्त नहीं होता। प्लेन का तुम्हें चांद सितारे भी मिल जाएं, तुम्हें आकाश की ऊंचाइयां भी मिल जाएं, लेकिन जब तक आत्मा की ऊंचाई नहीं मिलेगी तब तक सारी ऊंचाइयां व्यर्थ हैं। एक राजा के दरबार में सुबह सुबह एक भिखारी आया और राजा से कहने लगा कुछ मिल जाए। राजा बोलो बोलो क्या चाहिए, वही दे देंगे। राजा के दरबार में भिखारी आया और भिखारी से राजा ने पूछा क्या चाहिए। उसने कहा
बस मेरा कटोरे में कुछ दे दो। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इसका कटोरा हीरो से भर दो। वो कहने लगा, हीरो से नहीं, एक शर्त सुन लीजिए पहले, जिससे भी भरना हो पूरा कटोरा भरोगे तभी लेके जाऊंगा, नहीं तो रहने दो और कहीं आगे चला जाऊंगा। राजा कहने लगा, अरे मैं हीरो से भी पूरा भर सकता हूँ। उसने कहा, किसी चीज़ से भरो, पूरा भर देना। राजा को अभिमान था, धन का बहुत अभिमान होता है। धनी आदमी कहता, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे खरीद लूँगा, मैं उसे बेच दूँगा, मैं उसको धूल में मिला दूँगा, मैं उसे मिट्टी में मिला दूँगा। ऐसी हालत हो जाती है। तो उसी प्रकार से राजा ने भी अभिमान में आकर कहा, अरे कटोरा, तुम चाहो तो बड़े बड़े टैंक ले आओ, वो भी भर दूँगा। उसने कहा, बस राजन कटोरा ही भर देना। और इतने के बाद कहते हैं कि राजा के सेवक कटोरे में हीरा लाए। जैसे ही डालते थे, डालता हुआ तो दिखता था लेकिन कटोरा भरता नहीं था। उसके बाद राजा ने कहा, और कुछ ले आओ। तो वो लोग मोती लाने लगे, माणिक लाने लगे, जेवर लाने लगे, सब कुछ कटोरा में जाता और समाप्त हो जाता। कटोरा खाली का खाली दिखता, कटोरा में जाते ही चीज़ें विलीन हो जाते हैं। राजा ने कहा, और कुछ लाओ। तो अनाज लाने लगे, जो कुछ घर में था, खाने पहनने का, जो, लेकिन कुछ भी लाओ, कुदरत का ऐसा कमाल था, सब समाप्त हो जाता था। और जो आया वहीं ठिठक कर रह गया। जो आया, जिसने सुना वही दौड़ता भागता आया कि आज राजा भी हार रहा है। ये राजा तो कभी किसी से नहीं हारा, ये राजा कैसे हार रहा है। और कहते हैं, शाम होते होते राजघराने की सारी चीज़ें डाल दी गई, लेकिन कटोरा अधूरा का अधूरा था। कटोरा अधूरा था तो राजा ने तो शाम को नतमस्तक हो गया, भिखारी के चरणों में झुक गया और कहने लगा, मैं हार गया। लेकिन ये क्या, लाखों की भीड़ खड़ी थी, जो जहाँ था वही अवाक था। आज राजा हार गया, आज राजा हार गया। और राजा ने कहा, मैं हार तो गया, लेकिन कम से कम भिखारी तुम ये बताओ कि तुम कटोरा कौन सा जादू का कटोरा लाए हो कि कुछ भी भरो भरता ही नहीं। उसने कहा, राजन ये जादू का कटोरा नहीं है, ये मानव का मस्तिष्क है। आप शेर के आगे एक बार दे दो शिकार, फिर नहीं खाएगा। बकरी गाय के आगे आप उसको पेट भर खिला दो, फिर नहीं खाएगी। लेकिन मानव ऐसा है कि पेट भर खाए तो ठीक है, पेटी भर की इसकी बड़ी चिंता है और भोग भी नहीं पाता है। क्योंकि कहते, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। कहते, विषयों की ज्वाला की लहर ऐसी है कि जलता ही रहता है। विषयों की ज्वाला में एक क्षण कोई शांति नहीं पाता है, हमेशा और कुछ और कुछ और कहीं और कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए इसके आगे। कहते हैं कि वास्तव में ये जीवन भी ऐसा ही है। हमें जीवन मिला था प्रभु का ध्यान करने के लिए, 5 इंद्रियां मिली थी संयम करने के लिए, आंखें मिली थी देखने के लिए, प्रभु दर्शन के लिए। भगवन मेरी क्या हमें भावना माना है, भगवन मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, भगवन मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। लेकिन हुआ आवश्यकताएं तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती हैं और आसक्ति तो सम्राटों की भी अधूरी रह जाती है। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। लोग कहते हैं एक बढ़िया दुकान बना ले, फिर बस और कोई चिंता नहीं। दुकान बन जाती फिर शोरूम का ख्याल आता है, क्योंकि आपका मज़ा ही इसमें है। आपके मकान का मज़ा ये है कि पूरे गांव में झोंपड़े होना चाहिए। एक व्यक्ति के यहाँ मैं बिहार में कभी कभी ठहरती थी, एक व्यक्ति के पास गांव में कभी कभी जब निकलती थी तो उसके घर पर ठहरती थी। जब मैं ठहरती तो वो आकर एक ही बात कहते थे, मेरा घर ऐसा था, मैंने घर ऐसा बनवाया, पहले तो छोटा था अब बड़ा बनवाया, अब यहाँ के टाइल्स लगवाए, यहाँ के टोटियाँ लगवाई, यहाँ के बल्ब लगाए, यहाँ के फिटिंग करी, ऐसी ऐसी लगवाए।
बहुत सारी बातें बड़े खुश हो के बताते थे। एक बार मैं उनके घर गई, वो बोले नहीं कुछ। मैंने कहा भाई साहब मकान तो पहले से अच्छा हो गया, आपको खुशी नहीं है? तो सिर पे हाथ मारकर बोले अब क्या है की खुशी, देखो बाहर सामने। अपने मकान की खुशी और ज़्यादा बढ़ गई थी, वो खुशी नहीं थी। पड़ोस में एक मकान बड़ा बन गया था, उसका बड़ा दुख था। बोले अब काय की खुशी। यानी हम दूसरों को गिरा कर खुशी चाहते हैं, दूसरे नीचे रहे हम ऊपर रहे, इसी का तो शौक है तुम्हें। और तुम्हारी खुशी जानते ही नहीं, तुम किसी को गिराने की खुशी जानते हो। जबकि कहते हैं लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। क्योंकि जो इंसान गिरतों को थाम ले, जो पतितों को सहारा दे दे, वही सच्चा इंसान है। इसलिए हम कभी भी जीवन में वो सहारे नहीं खोज पाते जो हमें चाहिए। हमें क्या सहारा चाहिए? हमें संवर और निर्जरा करना है। इच्छाओं का निरोध से तप होता है, इच्छा निरोधा तप। इच्छाओं के निरोध से तप होता है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन हम तप में भी आकांक्षा रखते हैं, तप में भी हम कहाँ जाएंगे, क्या पद मिलेगा, कौन सा स्वर्ग मिलेगा। अरे जमीन पे ही रह लो, फिर काहे के लिए स्वर्ग जाना, नरक ही चले जाना। क्योंकि आरंभ और परिग्रह छूटता नहीं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। क्या करते हैं हम? भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। क्योंकि सच्चा भोग तो त्यागी करता है, जो शाश्वत सुख को, अपेक्षा से रहित सुख को भोगता है, परावलंबी नहीं होता है, स्वावलंबी होता है। उसके सुख अंदर से आते हैं, उसके सुख दूसरों के द्वारा नहीं आते हैं, उसके अंदर से आते हैं। तो हम भी जानते हैं कि जीवन का गड्ढा कभी नहीं भरेगा, लेकिन गड्ढे के पीछे पड़े हैं। संस्था की सहयोग करता है